हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका 100 डेज 100 क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें आज देखेंगे हम 44th क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट अ कंडीशन फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प अल्पवधि एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा फर्म के लाभ को अधिकतम करने की शर्त धारण नहीं करता। ठीक है, हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है इसमें से। तो चलिए पहले थोड़ा कंसेप्ट समझा देते हैं कि जो आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, इसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये दिया हुआ है कि अगर क्या है जो आपका प्राइस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपका एमसी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। पहली तो ये कंडीशन है। दूसरी इसमें क्या है, आपकी जो प्राइस हो या तो ग्रेटर देन हो किससे हो, या फिर इक्वल टू हो एवीसी के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। ठीक है, ये कंडीशन हो जा होगी, वो क्या है, वो तो ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत होगा। तो चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। उत्पादन के अधिकतम लाभ स्तर पर सीमांत लागत घटती हुई नहीं होनी चाहिए। क्या दिया हुआ है, मार्जिनल जो कॉस्ट है शुड नॉट डिक्रीजिंग एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। सही है, ये ऑप्शन सही है, इसलिए ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो मार्जिनल कॉस्ट है अगर डिक्रीज हो रही है वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट आपका ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहां पर जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए सीधा हम देखते हैं सी, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या है, कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक होनी चाहिए। ये फॉर्मूला में दिया हुआ है कि प्राइस जो है या तो इक्वल हो या किसके बराबर हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, ये सही है इसलिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद में सीधा आपका देखते हैं ए ऑप्शन। ए में क्या दिया हुआ है, प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब प्राइस क्या है, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, ये कंडीशन भी आपकी सही है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद में आपका बी है, एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी डिक्रीजिंग। इसमें एवरेज रेवेन्यू कौन सा, आपका औसत राजस्व वृद्धि होनी चाहिए, नहीं, ये गलत है, वृद्धि होनी नहीं चाहिए। या तो क्या ये प्राइस के इक्वल होना चाहिए या प्राइस इससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये इंक्रीज तो नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका होगा बी। ठीक है, बी इसमें क्या दिया हुआ है, आपका जो बी ऑप्शन है आपका गलत दिया हुआ। ठीक है, बाकी आपकी स्टेटमेंट सही है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसको थोड़ा आराम से पढ़िए। क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय बैंक किसी निश्चित तिमाही के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में निवल वृद्धि दर्ज करता है, यह इस अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते में किस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, क्या है, चालू खाता नामे पक्ष, चालू खाता ऋण पक्ष, पूंजी खाता नामे पक्ष या पूंजी खाता ऋण पक्ष। इसको क्या कहते हैं, सिंपली आपको ये बताना है। चलिए इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में।